हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम एनटीपीसी की प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करवा रहे हैं। तो इससे पहले प्रश्न नंबर 1 से लेकर 50 तक हो गया है, जिसको हम क्लास नंबर 25 में करवा चुके हैं। तो अभी तक आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। आज की जो क्लास है वह प्रश्न नंबर 51 से लेकर 100 तक होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। वह है, यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्योंकि फार्मूला होता है कि त्रिज्या त्रिभुज की त्रिज्या जो होता है वह क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप से होता है। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी निकलेगा, तो इसका क्षेत्रफल दिया है देखिए यहाँ से पहले चूंकि त्रिभुज का परिमाप दिया है तो परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर की वैल्यू कितना होता है, कितना दिया है 64 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अर्ध परिमाप क्या होगा पाई आर। तो पाई आर की वैल्यू कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ से त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल हमें निकालना है और अर्ध परिमाप हो जाएगा कितना 32। तो 32 गुणे 8 कितना हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी। आप लोग मैथ और रीजनिंग के जितने भी प्रश्न हैं उसको हम सोल्यूशन दिखला दे रहे हैं, कैसे कैसे किया गया है। आप लोग पहले खुद से सॉल्व किया करिए, नहीं समझ में आता है, नहीं क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो आप लोग देख लिया करिए। जबकि जैसे और भी जो जीएस के प्रश्न है उसको हम करवा दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन प्रोवाइड करा दे रहे हैं। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न है, भारत में सजदा प्रथा सजदा प्रथा किसने शुरू की थी। तो भारत में किसने शुरू की थी, तो यह गयासुद्दीन बलबन ने सजदा यानी सजदा प्रथा को शुरू किए थे। सजदा में क्या होता है कि झुककर चरणों में सलाम करना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 292 प्रांत और 93 देश रियासतों के भी लोग थे और जिसमें 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द जोहान इवेंजेलिस्ट पुरकिंजे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को शब्द को कहा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वह सन 1922 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1922। चौरी चौरा कांड के समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यह भी प्रश्न पूछता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत सन 1920 में हुई थी और चौरी चौरा हत्याकांड के बाद ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58।
प्रश्न नंबर 58 है, यदि ए का 20% बी के जो है 25% के बराबर है तो ए का 28% बी के जो है कितने परसेंट के बराबर होगा। तो यह सिंपल प्रश्न है कि जिसमें दिया गया कि ए का जो है 20% बी के जो है 25% के बराबर है। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो आ जाएगा 5/4। तो प्रश्न में पूछा गया है कि 5 का जो है 28% 4 के जो है कितने परसेंट के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से हमें ए और बी का जो है रेशियो निकल गया है 5 और 4। तो यहाँ से 5 का 28% 4 के x% के कितने x% के बराबर होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 35। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 35। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 है जिसमें दिया गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि f से यहाँ f से k हुआ है, तो जिसमें 5 जोड़ा गया है। फिर k से n गया है, क्या किया है 3, यहाँ से f से k जाने पर 5 ऐड किया गया है। फिर k से n जाने पर 3 जोड़ा गया है। फिर n से u आने पर जो है 7 जोड़ा गया है। इसी प्रकार u से z आने पर फिर 5 जोड़ा गया है। फिर z से c जाने पर 3 जोड़ा गया है। फिर c से j जाने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले 5 जोड़ा गया है। फिर k से u जाने पर 3 जोड़ा गया है। फिर n से u आने पर 7 जोड़ा गया है। फिर u से z आने पर फिर 5 जोड़ा गया है। फिर z से c जाने पर 3 जोड़ा गया है। फिर c से j जाने पर 7 जोड़ा गया है, यानी कि पहले 5 फिर 3 फिर 7 जोड़ा गया है। फिर 7 हो गया है, तो 7 के बाद फिर क्या आएगा, 7 के बाद आएगा 5। तो j में 5 जोड़ा गया है, उसके बाद 5 के बाद 3 जोड़ा जाएगा। तो o का वैल्यू होता है 15। तो 15 में 3 जोड़ने पर 18 आएगा। तो 18 पर क्या होता है, तो 18 पर होता है r। तो इसका सही आंसर हो जाएगा r, यानी ऑप्शन नंबर सी r। तो इसका सही आंसर क्या होगा, r। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न है, अप्रैल 2019 में जर्मनी में मीना कुमारी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो मीना कुमारी ने जो है किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था, तो वह मुक्केबाजी में जो है स्वर्ण पदक जीती थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्केबाजी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपये है, उसे बेचने पर 10% की जो है हानि होती है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। चूंकि वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए होता है क्रय मूल्य पर जो है कितने परसेंट की हानि हुई है। तो 70 पर जो है 10% की हानि हो रही है, तो बेचा कितने पर है, तो 90%। तो 70 का 90% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 63। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 63। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है कि इस समीकरण को जो है हल करना है, यानी कि 684 भागे 9 भागे 0.5। तो पहले 9 से जो है डिवाइड करेंगे, तो 684 डिवाइड 9 यानी कि भागे 9 कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 76। फिर 76 में 0.5 से भाग देंगे, तो 76 में 0.5 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवाइड करने के लिए क्या है, इसको फिर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो वह 2 से गुणा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 152। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 152। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न है, x की वैल्यू 3 दिया है, y की वैल्यू 5 दिया है, तो 4x² + 4xy + y² का जो है मान पूछा है। तो साधारण सा x और y का जो है मान रख देते हैं। तो x और y का मान रखने पर आंसर आ जाएगा 121। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 121। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न है, यदि दो संख्याओं के HCF और LCM 8 और 160 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात। क्योंकि दो संख्याओं के LCM और HCF दिया गया है, तो यहाँ से देख लेते हैं कि दो संख्याओं का LCM और HCF 160 और 20 दिया गया है। तो यहाँ से 160 और 20 का जो है यहाँ पर जो है करने पर दोनों संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा 20। तो दोनों संख्याओं का गुणनखंड करने पर
केवल एक ही संख्या आएगी 4 और 5। तो 4 और 5 आएगी तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है, दोनों संख्याओं का योग एच कॉमन ले लेंगे, एच जो है टोटल दोनों में रहेंगे तो यहाँ से 8 गुणे 4 प्लस 5 कितना आ जाएगा 72। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 72। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 65। प्रश्न है यदि 0.2x बराबर 0.5y दिया है तो x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, प्रश्न में यह दिया गया कि 0.2x बराबर 0.5y। तो यहाँ से x और y का रेशियो निकालेंगे तो x और y का रेशियो आ जाएगा 25 संबंधे 1। तो प्रश्न में जो है दोनों में से y कॉमन ले लेंगे तो y कॉमन लेने पर x और y का रेशियो यहाँ से आ जाएगा 25 माइनस 1 बटे 25 प्लस 1, यानी कि 25 में से 1 जाने पर आ जाएगा 24 और 25 प्लस 1 आ जाएगा 26। तो यहाँ से काटने पर यह 12/13 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 12/13। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है जो कि कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। तो इसमें देख लेते हैं, कथन दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड सर्वथा एक प्रदूषक नहीं है, और दूसरा कथन है कि पौधों को जो है विकास के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की जो है आवश्यकता होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करते हैं। तो दोनों ही कथन, तो इसमें से आर वाला जो है सही है, ये सही नहीं है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, इसमें दिया गया है कि प्रश्न में पूछा क्या था, ऊपर देख लेते हैं, ऊपरी विकल्प का चयन करते हैं, हाँ सही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कथन ए सत्य है और आर असत्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो वह उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है एक विक्रेता 600 रुपये में 300 आम खरीदता है, उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए, उसने शेष बचे आमों को 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचा और 210 रुपये का जो है लाभ कमाया। फेंके गए आमों का जो है परसेंटेज कितना होगा पूछा है। तो इसका सही सलूशन होगा, आप लोग देख सकते हैं कि आम का जो क्रय मूल्य है वह 300 आम है, 300 आम का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 600। तो माना फेंके गए आमों की संख्या x है, तो शेष सही आम कितने होंगे, तो 300 में से जो फेंक दिए गए आमों की संख्या उसको निकाल देने पर बच जाएगा सही आम 300 माइनस एक्स। तो 300 माइनस एक्स का जो है 3 में मल्टीप्लाई कर, क्योंकि 3 गुना से बेच रहा है तो यहाँ से टोटल इसका आ जाएगा मान 600 प्लस 210। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30। तो फेंके गए आमों का जो है परसेंटेज निकालना, तो फेंके गए आमों का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 30 गुणे 30/300 गुणे 100%, यानी कि इसका सही आंसर आ जाएगा 10%। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 है कि मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कार्य कुशल है, वे दोनों ही एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए जो है अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो प्रश्न में दिया है कि ए और बी का जो कार्य क्षमता है वह 3 संबंधे 1 है। टोटल कुल भाग जो है कितने हैं, तो 18 दिन में कर सकते हैं 3 + 1 से, तो टोटल कुल भाग कितना आ जाएगा 72। तो चूंकि प्रश्न में पूछा है कि ए पूरे भाग को कितने दिन में कर सकता है, तो 72 का यहाँ से ए का भाग है 3, तो 72/3 कितना आ जाएगा 24 दिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 दिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 है सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के पहले गुरु थे श्री गुरु नानक देव जी। तो सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, श्री गुरु नानक देव जी थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 है कि निम्न में से कौन सा पशु ऊतक प्रकार, कौन सा जो है पशु ऊतक प्रकार नहीं है, तो वह कौन सा है, तो वह है मेरिस्टेमेटिक ऊतक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है पशु ऊतक नहीं है। बाकी ये तीनों त्वची ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, ये सभी जो है पशु ऊतक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आरबीआई का मुख्यालय स्थित है वह मुंबई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। तो आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। आरबीआई के प्रश्न में पूछता है कि आरबीआई की जो स्थापना कब हुई थी, तो वह 1 अप्रैल सन 1935 को हिल्टन यंग आयोग की जो है सिफारिश पर जो है आरबीआई की जो है स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 है सार्क यानी कि SAARC के जो सदस्य देशों की संख्या जो है कितनी है, तो सार्क के जो है सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो है 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। सार्क का जो प्रश्न में पूछता है कि सार्क का जो है स्थापना कब हुआ था, तो इसका भी स्थापना सन 1985 को हुआ था और इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है कि इनमें से कौन सी जो है 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या है, तो 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली परिमेय संख्या कौन सी है, तो वह 9.55 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न है कि एक निश्चित कूट भाषा में PQRS को HIJK लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में XYZA को क्या लिखा गया है, तो चूंकि PQRS में से जो है P की वैल्यू होती है 16 में से 8 घटाने पर आ जाता है 8 पर जो होता है H, Q की वैल्यू होती है 17 में से 8 घटाने पर आ जाता है 9 की वैल्यू होती है I। तो यहाँ पर देखिए सभी में से 8 घटाया गया। इसी प्रकार से XYZA, तो X की वैल्यू होती है 23 में से 8 घटाने पर आ जाता है 16, तो 16 पर होता है P। तो देखिए B में P नहीं है, D में भी P नहीं है, इसमें भी P नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर A में P है, तो यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 है कि माइकल ओडायर की जो हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी, माइकल ओडायर की हत्या जो है किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 है कि 4096 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो 4096 का वर्गमूल होता है 64। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64। 4096 का वर्गमूल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 64। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 है कि यदि 5 प्रेक्षण दिए गए जिसमें x, x-1, x-2, x-3, x-4 इन सभी का माध्य दिया गया है 20, तो पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य पूछा है। चूंकि सभी का पहले निकाल लेते हैं, तो सभी को जोड़कर जो है 5 करने पर माध्य कितना आ जाएगा, 20 दिया गया है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 22। तो प्रश्न में पूछा है कि पहले 2 प्रेक्षण का मान, तो पहले 2 प्रेक्षण कौन है, तो x और x-1। तो x और x-1 को जब ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 2x-1 बटे 2, इसका माध्य हो जाएगा। और कितना होगा, वह होगा आ जाएगा, यहाँ से पहले इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने में क्या होगा, x माइनस 0.5। तो x की वैल्यू कितना दिया है, 22। तो 22 का जो है 22 में से आधा घटा देंगे तो 0.5 कितना बटेगा, 21.5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21.5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 79 है कि इनमें से खाली स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ पर खाली स्थान पर जो है क्या आएगा, तो इसको आइए देख लेते हैं।
प्रश्न में दिया है 6 2 40, तो यहाँ से 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36, 36 प्लस 4 40। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 25। उसी प्रकार का 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो 64 और 36 कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 100। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 100। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न है इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल लिनियस को। कार्ल लिनियस को जो है आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जो है जनक माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लिनियस। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, यानी कि लाई डिटेक्टर मशीन कौन सी है, तो वह है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ मशीन जो है झूठ का पता लगाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। प्रश्न है उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। तो उज्जैन में जो है कब आयोजित किया जाएगा, तो वह सन 2028 में। 2028 में जो है कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा। और प्रश्न अगर पूछ सकता है कि 2025 में कुंभ मेला कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा प्रयागराज। इस साल जो है प्रयागराज में जो है कुंभ मेला आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 है 70 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार करती है। यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा है तो रेलगाड़ी उसे 5 सेकंड में पार करती है। तो मोटर सवार की जो है चाल पूछा है, मोटर सवार की चाल क्या होगी। तो इसमें हम मान लेते हैं कि मोटर सवार की जो चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह 2 सेकंड में पार कर लेता है। तो ट्रेन की लंबाई L/70 प्लस x कर लेंगे। फिर विपरीत दिशा में चलती है तो 5 सेकंड में पार कर लेते हैं, तो ट्रेन की लंबाई L/70 माइनस x कर लेंगे। दोनों समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से इसका सही आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा मोटर सवार की जो है चाल होगी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 है कि आयताकार आकृति गणनाओं के एक समूह को निरूपित करता है जो दिए गए सभी समीकरणों में उभयनिष्ठ रहती है। इसमें शामिल गणनाओं की पहचान करें, इसी आधार पर जो है तीसरे समीकरण को जो है हल करना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। इस प्रकार से दिया गया कि जो आयताकार है वह गणना को जो है दर्शाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 36 जो है उसका 6 का स्क्वायर है और 81 जो दिया गया 9 का स्क्वायर है। तो 6 और 9 जोड़ने पर लास्ट में 15 आ जा रहा है। इसी प्रकार 64 जो है 8 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, तो 8 और 12 को जोड़ने पर 20 आ जा रहा है। इसी प्रकार 49 जो है किसका स्क्वायर है, तो 7 का। तो बी ऑप्शन नंबर बी में 7 नहीं, ऑप्शन नंबर डी में 7 नहीं, ऑप्शन नंबर सी में 7 नहीं है, केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में 7 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके आगे जो है चेक करने की जरूरत नहीं है। आगे भी चेक कर सकते हैं कि 100 किसका स्क्वायर है, तो वह 10 का स्क्वायर है और 10 और 7 कितना हो जाएगा 17। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 है कि 777 सही 1/5 प्लस 777 सही 2/5 प्लस 777 सही 3/5 प्लस 777 सही 4/5 को जो है मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो है 777 जो आया है वह 4 बार आया है। तो 4 गुणे 777 प्लस 1/5 प्लस 1/2 2/5 प्लस 3/5 प्लस 4/5 हुआ है। तो इसको टोटल जोड़ लेने पर इसका सही आंसर आ जाएगा 3110। 3110 जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 है, यह देखिए पाई चार्ट बार ग्राफ का जो प्रश्न है इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि बार ग्राफ को जो है सॉल्व करने के लिए बार बार हमें चेक करना होता है।
नीचे से उसको डाटा देखना होता है, जो कि इसमें संभव हो नहीं पा रहा है, तो इसको जो है आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिए। सभी सभी जो है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। प्रश्न नंबर 90 है कि लैंग्वेज को SWJCOWCA लिखा जाता है, तो उसी कोड को उसी भाषा कुट भाषा में जो है कोड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं। लैंग्वेज को जो है SWJ इस प्रकार से लिखा गया, यानी कि सभी में से 4 को माइनस किया गया। तो इस प्रकार कोड को जो करेंगे तो कोड में से जो है 4 माइनस करेंगे तो C की वैल्यू होती है 3 में से 4 माइनस करेंगे तो वह सीधा सीधा आ जाएगा उल्टा, फिर आ जाएगा Z के बाद Y, तो Y हो जाएगा। फिर O की वैल्यू होते हैं 15, तो 15 में से 4 माइनस करेंगे, 15 में से 4 माइनस करने पर आ जाएगा 11, तो 11 पर आता है K। तो देख लीजिए इस ऑप्शन नंबर ए में K नहीं है, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद D आता है, तो D पर आता है 4, तो 4 में से 4 माइनस करने पर 0 आएगा। 0 किस पर होता है? Z पर, तो सही आंसर वो हो जाएगा Z। उसके बाद आता है E, तो E में से जो है 4 माइनस करने पर क्या आ जाएगा? A, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न है कि दिए गए चित्र में वृत्त चिकित्सकों को निरूपित करता है, त्रिभुज अभिनेताओं को और पंचभुज सज्जनों को निरूपित करता है। तो इनमें से वह कौन सा प्रतीक है जो उन सज्जनों को निरूपित करता है जो अभिनेता भी है? तो जो अभिनेता भी है, तो इनमें से कौन सा जो है सज्जनों को निरूपित करता है जो कि अभिनेता भी है? तो वह कौन सा चिन्ह है? तो वह यही वाला चिन्ह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, और एक यह स्टार वाला, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 है कथन है कि वनों की कटाई अवांछित है क्योंकि मृदा अपरदन पर इसका भारी प्रभाव पड़ता है। तो ये वाली बात सही है। दूसरी वाली 8 देख लेते हैं रीजन इस पर कि बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की वजह से भारी और मूसलाधार वर्षा के कारण सतह से मिट्टी का कटाव अपेक्षाकृत अधिक तेजी से होता है। तो इसमें कौन सा सही होगा? केवल और केवल ये सही, क्योंकि कथन ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए जो है सही है। इसमें देख लेते हैं प्रश्न नंबर 93 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो प्रश्न नंबर 93 में देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। रीजनिंग का सवाल है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 20 में 90, 20 से 90, 90 से 210 इस प्रकार से किया गया। तो इसको पहले एक एक क्रम हम देख लेते हैं कि 20 में 90 कैसे आया 70 जोड़ने पर, फिर 90 में 210 कैसे आया तो 120 जोड़ने पर, फिर 120 में 380 कैसे आया तो 170 जोड़ने पर। फिर नीचे वाले क्रम देख लेते हैं। 70 में 120 कैसे आया तो 50 जोड़ने पर, फिर 120 में 170 कैसे आया तो 50 जोड़ने पर, फिर 170 में 220 कैसे आया तो 50 जोड़ने पर, यानी कि सभी में 50 यहाँ आ गया है। तो फिर इसी प्रकार से 380 में 220 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 600। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 600। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 है कि जिस प्रकार से गीता का संबंध होता है श्रोता से, उसी प्रकार दर्शक का संबंध किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलचित्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से गीता को जो है श्रोता सुनते हैं, उसी प्रकार चलचित्र को जो है दर्शक देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलचित्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 है कि एक शब्द व्यवस्थापक मशीन में शब्दों की जो है निम्नलिखित रूप में से इस प्रकार से दिया गया इस क्रम के अनुसार। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि शब्द जो है यह दिया गया है ट्रायल के रूप में। तो प्रश्न में पूछा गया है यदि इस मशीन का प्रयोग किया जाता है तो इनपुट लाइन यानी कि टू बॉल ऑन एट द स्मॉल डू के लिए पर्याप्त
स्टेज 3 का जो है क्या होगा। तो इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं कि आंसर हो जाएगा जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि 4, 8 और 7, 4 और 8 और 7 यानी कि 8 गुणे 7 कर 8 गुणे 7 भागे 4 करने पर 14 आया है। उसी प्रकार 6 और 4 का गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 24 में जब 2 का भाग करेंगे तो 12 आएगा। इसी प्रकार से 3 दूनी 6, 6 में 6 का भाग करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी 1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 है निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत को जो है पहचानना था। संगत इसमें से कौन सा है तो होगा ऑप्शन नंबर डी पीना और खाना। जबकि प्रस्थान और आगमन एक दूसरे के विलोम है। अधिकतम और न्यूनतम एक दूसरे के विलोम है। गर्म और ठंडा एक दूसरे के विलोम है। जबकि पीना और खाना जो है विलोम नहीं है। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा असंगत है तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 में पूछा है कि इनमें से असंगत को जो है पहचानना है। तो इन चारों में से जो है असंगत को पहचानना है। तो इसमें से पेंसिल, लैपटॉप और गीजर यह दिया हुआ है। एलईडी, टीवी, झाड़ू और हथौड़ा दिया है। पेचकस, रबड़ और मोबाइल फोन यह दिया है। जबकि एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट ये सभी सभी दिया था। इसमें से असंगत कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कैसे है। तो इसका देख लेते हैं कि दिए गए जो है विकल्प में ऑप्शन नंबर में सब एलईडी, बल्ब, ट्यूबलाइट तीनों ही प्रकाश देने वाला होते हैं। जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द अलग 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 श्रेणी के, जिसमें से पेचकस हो गया, रबड़ हो गया, मोबाइल फोन हो गया, सभी अलग अलग है। जबकि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया था वह सभी प्रकाश से संबंधित है। तो अलग पूछा तो अलग कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 में पूछा गया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखते हैं। पहले वाले फिगर से दिया गया कि 22 + 18, 22 + 18, 22 + 18 करने पर संख्या 40 आएगी। उसी प्रकार से 28 + 12 करने पर 40 आएगा। इसी प्रकार से 40 + 30 करने पर 70 आएगा। फिर 36 + 34 करने पर 70 आएगा। इसी प्रकार से 26 + 18, तो 26 + 18 कितना आएगा, 8, 6, 14, 2, 2, 4, 44। तो 44 कैसे आएगा, तो इधर 22 है तो इधर भी 22 होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22। अगला और लास्ट प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है। इसमें देखते हैं असंगत शब्द का जो है, असंगत विकल्प का जो है चयन करना है। देखते हैं इसमें ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं ए जेड एक दूसरे के विपरीत है, बी वाई ए भी एक दूसरे के विपरीत है। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी है कि के और पी एक दूसरे के विपरीत हैं, जबकि एल और ए एक दूसरे के विपरीत है। ऑप्शन सी है कि एफ और यू एक दूसरे के विपरीत है, जी और टी एक दूसरे के विपरीत है, जबकि यू और भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है, एफ और ए भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन अलग है तो वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें असंगत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सभी लोगों को जो है हमारा क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग भी आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को जो है शेयर कर दें। आप लोगों को डेली जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर प्रश्नों की जो क्लासेस मिलती रहेगी। तो आप लोग क्लास पर जो है बने रहिए। अब आगे की जो क्लास है वह कल होगी। जय हिंद, जय भारत।